स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में हेनरीज लॉ करा था। इस वीडियो में हम राउल्स लॉ करेंगे। ठीक है, अब राउल्स लॉ में देर आर टू सब टॉपिक्स। द फर्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन एंड दूसरा जो सब टॉपिक है दैट इज सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट विद लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। राउल्स लॉ ने क्या दिया? इट गिव्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, हमने आगे हेनरीज लॉ में यही पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है, बट वहां पे एक और टर्म था विच वी हैड स्टडीड देयर। ठीक है, तो आई होप आपको वो याद होगा कि विच वॉज दैट पर्टिकुलर टर्म जो कि हमने पहले वहां पे पढ़ा था। येस, दैट वाज प्रेशर एंड सल्यूबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर एंड सल्यूबिलिटी ऑफ गैस। फिर हमने ये बोला था कि सल्यूबिलिटी को क्योंकि मोल फ्रैक्शन में मेजर करते हैं तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बट इसने डायरेक्ट रिलेशन दे दिया पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। कैसे दिया? फॉर एनी वॉलेटाइल लिक्विड। सबसे पहले तो आपको वॉलेटाइल लिक्विड पता होना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। वॉलेटाइल मतलब जिसे खुला छोड़ोगे तो वो इवेपरेट हो जाएगा जल्दी से। अब वाटर इज नॉट वॉलेटाइल। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि पानी भी तो सूख जाता है, जल्दी वॉलेटाइल होता है। जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, है ना, वो सब। तो उसने बोला द पार्शियल प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन X। अब ये आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये सिंबल लगाना, और इसका मतलब अगर ये इस साइड वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो इस साइड वाली भी बढ़ेगी। LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं होगा, दोनों बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेगा। ठीक है, LHS बढ़ रहा है तो RHS भी उस टाइम पे बढ़ेगा। तो मैंने यही लिखा है, पार्शियल प्रेशर P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन X के। X नहीं, जीटा बोलेंगे हम इसे, तो P इज इक्वल्स टू P नॉट X जीटा। ठीक है, सॉरी मैं एक्स ही बोल जाती हूँ बार बार इसको, बट इट इज जीटा। इसे एक्चुअली जीटा रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अगर मेरा मोल फ्रैक्शन वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे P क्या स्टैंड करता है? P स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर, P नॉट स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो अब इसमें जो भी पढ़ेंगे, लाइक जो भी, ठीक है, जहाँ पर भी आपको नॉट दिखाई दे इस चैप्टर में, P नॉट मतलब नॉट स्टैंड्स फॉर हियर फॉर प्योर सब कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पे, आपको समझना है। ठीक है, जहाँ पे भी नॉट दिखाई दे उसका मतलब है प्योर कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर यहाँ पे किसकी बात की गई है? प्योर कंपोनेंट की। एंड जीटा इज योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब मान के चलो कि देर आर कंपोनेंट्स। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, एक सॉल्वेंट एक सल्यूट। ठीक है, मान के चलो कि मैं सॉल्वेंट वाले को P1 से डिनोट करती हूँ एंड सल्यूट वाले को P2 से डिनोट करती हूँ। ठीक है, तो ये अभी अभी हमने डिराइव किया था आगे ही, दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड P इज इक्वल्स टू P नॉट X। तो ये वही चीज़ मैंने लिखी है, बट क्योंकि ये 1 सॉल्वेंट के लिए डिनोट किया है मैंने, तो यहाँ पे 1 लिखा, बिकॉज दिस होल thing is for solvent and this whole thing is for solute। अब according to Dalton's law of partial pressure मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ P टोटल, तो क्या आ जाएगा? P1 नॉट X1 P2 नॉट X2। P1 नॉट को कॉमन ले लेंगे तो प्लस की साइन लगाने के बाद P2 नॉट माइनस P1 नॉट आ जाएगा एंड वी विल हैव X2 आउटसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना, इस पे कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब डाल्टन्स लॉ ने एक ग्राफ भी दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, तो अभी हम उस ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। एंड अगर आपको थ्योरी में पूछते हैं कि आप राउल्स लॉ लिखो तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने आगे वाले पे लिखा था वो ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये बहुत क्लासिक क्वेश्चंस हैं एंड ये 4 मार्क्स में आते हैं, तो यू हैव टू राइट द कंटेंट अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ के आ सकते हो, इस पे MCQ भी आ जाता है कई बार। एंड मेजॉरिटी मैंने सुना है जहाँ तक एग्जाम्पल्स आते हैं, आपके NCERT में एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आप देखना, इसी पे बेस्ड है मेजॉरिटी। एंड एक्सरसाइज में भी पीछे कुछ ऐसे सम्स दिए हैं इस इक्वेशन पे बेस्ड, तो आपको वो भी ध्यान रखने हैं। सो ये वाला जो ग्राफ है वो डाल्टन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। आपने अभी वो इक्वेशन सीखी, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, फिर आपने उससे डिराइव किया दैट P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। ये वाली जो इक्वेशन आपने डिराइव की उस इक्वेशन पे बेस्ड है ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये जो मोल फ्रैक्शंस आपको दिए हैं, जहाँ पे X1 इतना है तो X2 इतना है, और X1 0 है तो वहाँ पे X2 1 है। ठीक है, और आपको इस तरीके से ग्राफ दिया है, और यू कैन सी दैट दिस एडजॉइनिंग लाइन जो इन दोनों के बीच का है दैट इज P टोटल। ठीक है, तो ये इक्वेशन पे ही बेस्ड है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बस इसको लर्न कर लेना है। इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अगर आप थ्योरी लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको इस ग्राफ को बनाना पड़ सकता है।
तो बस उसी के लिए है एंड आप इसको एक बार देख लेना। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अभी मैंने आपको बोला था कि राउल्ट्स लॉ के 2 सब टॉपिक्स है, बट आई वाज रॉन्ग। राउल्ट्स लॉ के 3 सब टॉपिक्स है। जो सबसे पहला था वो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन था, दूसरा है गैस लिक्विड सोल्यूशन एंड तीसरा है हमारा सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। तो पहले हमने क्या कंप्लीट किया, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अब हम करते हैं गैस लिक्विड सोल्यूशन एंड गैस लिक्विड सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज राउल्ट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। और ये एक सब टॉपिक है और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, लाइक इफ दे वांट दे कैन आस्क के आप राउल्ट्स लॉ ऑफ स्पेशल केस हेनरीज लॉ बताओ। वैसे ये पूछा नहीं जाता बट कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल, जब दोनों ही वॉलेटाइल है, एक गैस है और एक लिक्विड है बट दोनों ही वॉलेटाइल है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये कंडीशन याद रखना कब आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशन। फिर आपने ये आगे डिराइव की थी P इज इक्वल्स टू KHX, ये हमने हेनरीज लॉ में डिराइव किया था, ठीक है। और ये अभी अभी हमने लिक्विड लिक्विड वाले में डिराइव किया। अब मैंने यही तो बोला कि एक गैस है एक लिक्विड है, ये हमने गैस के लिए पढ़ा था, ये लिक्विड के लिए। दोनों के PP को कंपेयर कर दिया, X से X कैंसिल हो गया और KH इज इक्वल्स टू P नॉट आ गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डेरिवेशन अबाउट। अभी हम एक टॉपिक बचता है विच इज सॉलिड एंड लिक्विड, वो कंप्लीट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन है हमारी कि एक चीज़ जो है वो सॉलिड है एंड एक लिक्विड है। अब वो लिक्विड जो है वो वॉलेटाइल ही है। हमने सारे लिक्विड्स जो भी पढ़े तीनों, वो तीनों केसेस में वॉलेटाइल ही थे, इस केस में भी वॉलेटाइल ही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सॉलिड है। तो अब मान लो मैंने इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट यानी कि इसमें सॉलिड नहीं डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने इस जार के अंदर 1 मोल सॉल्वेंट एंड 1 मोल सोल्यूट लिया, ठीक है। अब मैं अगर पूछती हूँ कि इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, इसका ज़्यादा है। क्यों प्योर सॉल्वेंट का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कोई भी सॉलिड लेयर नहीं है। और इस वाले में क्यों कम है, क्योंकि इसमें एक सॉलिड लेयर आ जाती है विच वर्क्स एज एन ऑब्स्ट्रक्शन लेयर, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करती है, मॉलिक्यूल्स को ऊपर नहीं जाने देती है। मतलब वॉलेटाइल होके वेपर ही तो बनेगा, लिक्विड वॉलेटाइल है, इसका मतलब क्या है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इससे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ही मतलब होने देती है बट उसको ऊपर नहीं जाने देती। क्यों, क्योंकि देयर इज अ लेयर इन बिटवीन, सॉलिड पार्टिकल्स का लेयर आ जाता है। तो दिस इज एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब मैं आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन और आपको देख के ही पता चल रहा है। अगर आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे तो आप थ्योरी लिख पाओगे। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने कि प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर और इसका कम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सॉलिड लेयर है। तो तुम यही तो लिख के आओगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर मैं आपको वो लिखवाऊंगी एंड फिर हम प्रिंसिपल समझेंगे और ये टॉपिक हमारा हो जाएगा।